बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल चेंज योरसेल्फ विद तबस्सुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फेलोज, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और इस हवाले से ज़्यादा फोकस नहीं करते। हालांकि ये टॉपिक हमारी गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फेलोज, हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जो बहुत ज़हीन होते हैं और दूसरी तरह के लोग जो बहुत मेहनती होते हैं। मेरा आज का टॉपिक इसी हवाले से है। यह हमारी ज़िंदगी का एक अहम टॉपिक है कि हकीकत में हमारी कामयाबी का इन्हिसार किस बात पर है। हमें ये बात समझ नहीं आती कि क्या कामयाबी हासिल करने के लिए ज़हीन होना काफ़ी है या फिर मेहनती होना। बहुत से लोग इस बारे में कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। बेशक ज़हीन होना कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग किसी के स्टार्स के बारे में पढ़ के अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लोग बहुत ज़हीन हैं और दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं और अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल को जल्द हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जरा गौर करें तो हम देखते हैं कि कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ ज़हानत पर नहीं बल्कि ज़हानत और मेहनत के मिलाप पर है। बेशक ज़हीन होना एक बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन अगर ज़हानत के साथ साथ मेहनत और मुशक्कत को भी शामिल किया जाए तो अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक अहम बात कि हम अपनी ज़हानत को भी बढ़ा सकते हैं। हम अपने दिमाग में नई नई मालूमात का इजाफा करके अपनी ज़हानत को बढ़ा सकते हैं और फिर उस ज़हानत को मुशक्कत के साथ मिलाकर इस्तेमाल करके भरपूर तौर पर अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। हमारी मुशक्कत और मेहनत में अगर ज़हानत शामिल हो जाए तो हम कामयाबी के नए दर्जों को छू लेंगे। लोग जो सिर्फ अपनी ज़हानत पर आगे जाना चाहते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो अपने रास्ते के पत्थर नहीं हटा पाते क्योंकि वो मुशक्कत करने से घबराते हैं। और इसी तरह मेहनती लोग अपनी मेहनत पर यकीन रखकर मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसमें अपनी ज़हानत का इस्तेमाल ना करते हुए अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और सारी जिंदगी बस मेहनत ही करते रहते हैं। फेलोज, अगर हम लाइफ में वाकई ही कामयाब होना चाहते हैं तो पहले खुद को ज़हीन बनाएं और फिर उसमें अपनी मेहनत शामिल करके खुद को चमकाएं। यकीन रखें कि मेहनत से काम करें और उसमें ज़हानत को शामिल कर लें तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। एक मर्तबा एक शहर में एक बहुत ही ज़हीन तालिबे इल्म था। आमतौर पर वो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता था। वो इंतहाई शार्प एंड स्मार्टली काम करने वाला था। वो हर काम को बहुत ही आसानी और ज़हानत के साथ कर लेता था। एक मर्तबा उसके क्लास फेलोज ने सोचा कि हमारा ये फेलो काफी ज़हीन है और अपनी ज़हानत पे भरपूर भरोसा करता है, तो क्यों ना इसको कोई मुश्किल काम दिया जाए और देखा जाए कि ये अपनी ज़हानत के साथ उसको किस तरीके से पूरा करेगा। अपने दोस्तों की इस टास्क को उस तालिबे इल्म ने खुशी खुशी दिल से कबूल किया और उस चैलेंज को लेने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने जो उसे मशक हल करने के लिए दी, उसके लिए उसे 24 घंटे का टाइम दिया कि वो 24 घंटे के अंदर इस मशक को हल करके लेके आए। अभी तकरीबन 12 घंटे ही गुजरे थे कि तालिबे इल्म से वो मशक हल ना हो सकी और वो हार मानते हुए अपने दोस्तों के पास आया और उन्हें बताया कि मैं ज़हीन होने के बावजूद इस मशक को हल नहीं कर सका। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उसको अपने पास बैठा के समझाया कि तुम बहुत ज़हीन हो, हर काम अपनी ज़हानत से कर सकते हो, लेकिन तुम मेहनती नहीं हो और मेहनती ना होने की वजह से तुमने हार मान ली और काम को मुकर्रर टाइम पर लेकर जाने की बजाय पहले ही हाथ खड़े कर लिए। तुम वाकई ही ज़हीन हो, लेकिन अगर इस ज़हानत के साथ तुम मेहनत को भी शामिल कर लेते तो तुम यकीनन इस मशक को हल कर लेते, लेकिन तुम चूंकि मेहनत नहीं करना चाहते इसलिए तुमने हार मान ली। तो ये जरूरी है कि आप ज़हीन होने के साथ साथ मेहनती भी हो। अगर आप मेहनत करते तो आप यकीनन इस मशक को हल कर लेते। तालिबे इल्म को अपने दोस्तों की बात समझ आ गई। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी और मशक को दोबारा हल करने की कोशिश की नीयत से ले गया। वो मशक हल करता रहा, दिन रात मुसलसल काम करता रहा। कितने घंटों की मेहनत की उसने और अपनी ज़हानत का इस्तेमाल किया और फिर
कई दिन की मुसलसल मेहनत से अचानक एक दिन उसने वो मुश्किल मशक हल कर ली। अब वो तालिबे इल्म बहुत खुश हुआ और उसने जाकर अपने दोस्तों को बताया कि उसने उस मशक को अपनी जहानत और मेहनत के साथ हल कर लिया है। उसके दोस्तों ने देखा और उसे कहा कि तुम वाकई एक ज़हीन तालिबे इल्म हो, लेकिन हमारा तुम्हें ये मशक देने का मकसद यही था कि तुम सीख सको कि जहानत मेहनत के बगैर कुछ नहीं और मेहनत जहानत के बगैर कुछ नहीं। जहानत और मेहनत का मिलाप जब तक ना हो तब तक आप अपनी मंजिल को नहीं हासिल कर सकते। फेलोज, इस कहानी से हमें भी ये सबक मिलता है कि जहानत और मेहनत दोनों ही अहम हैं। जहानत एक इब्तिदाई सरमाया है, लेकिन मेहनत इसे बढ़ाकर कामयाबी तक पहुंचाती है। जब जहानत और मेहनत एक साथ काम करते हैं तो हकीकी कामयाबी हासिल होती है। फेलोज, जहानत और मेहनत के मिलाप का किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं, बल्कि मेहनत ही वो चीज है जो हमारी जहानत को भी हमारे अंदर से खींचकर बाहर निकालती है। एक लम्हे के लिए ठहरें और सोचें कि आपको मेहनत करनी है तो किस चीज पर करनी है। अपनी जहानत को इस्तेमाल कर ये सोचें कि कामयाबी के लिए किस रास्ते का तयन करना है और फिर उस पर अपनी मेहनत का इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकें और बदल सकें खुद को। चेंज योर सेल्फ। मेरी इस तरह की मजीद मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।